हमारे आँख के सामने जैसे सब कुछ हुआ तो हम लोग सोचे कि अब वहाँ पे रहना अच्छा नहीं है। तो मैंने वहाँ पहुँचने के लिए जो हालात था हम लोग की बहुत बुरी हालत थी। बोल रहे हैं ना कि हाँ मौत को देख के बस आ गए, ऐसा लग रहा था कि अब नहीं बचेंगे, बस आ गए। तो है अभी यहाँ पे कोई हॉर्न वगैरह सुन रहे हैं तो लग रहा है हमें सायरन सुनाई दे रहा है, मतलब भाग रहे हैं इधर उधर, ऐसा फील हो रहा है अभी भी, क्योंकि 8 दिन इतना आसानी से जाएगा नहीं। अभी भी पूरा बॉडी शिवरिंग कर रहा है, मतलब खड़ी नहीं हो पा रहे हैं। तो ये नमस्कार, मैं राहुल राज और आपकी ताकत में आपका स्वागत है। अभी जैसे कि आप जान रहे हैं कि देश में यूक्रेन और रसिया में युद्ध छिड़ चुका है और आज युद्ध का 8वां 9वां दिन हो चुका है। जैसे कि अभी वहाँ का हालत बहुत नाजुक है, तो वहाँ से एक छात्र अभी आई हैं, रक्सौल की हैं, जो यूक्रेन में फंसी हुई थी। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी वहाँ का हालात कैसा है। सबसे पहले आप वहाँ से सही सलामत बच के आए। थैंक यू फॉर दैट और थैंक यू आपके न्यूज़ चैनल के लिए। और वहाँ पे बहुत हालात ख़राब है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैं वहाँ से 8 दिन पहले निकली थी, कल परसों जाके मैं घर पे पहुँची फाइनली। तो हमारे आँख के सामने जैसे सब कुछ हुआ तो हम लोग सोचे कि अब वहाँ पे रहना अच्छा नहीं है। तो हम लोग 23 तारीख को रात को, मतलब हमारे बिल्डिंग के सामने ब्लास्ट हुआ बॉम्ब, जो कि हम सो रहे थे, अचानक उठे, देखने गए तो मतलब ऐसा लग रहा था कि अब हम लोग कोई भी नहीं बचेंगे। अब मैं और मेरी रूममेट थी गजाला, जो पाकिस्तान से है। तो सिचुएशन बहुत ख़राब थी और उसी टाइम घर से फ़ोन आ गया और 4 घंटे का डिफरेंस है, ऑब्वियसली घर से फ़ोन आएगा। फिर उनको कहा, मैं रोने लगे, मैंने कहा मम्मा हमें बचा लो, मतलब हम लोग अब नहीं बचेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये सिचुएशन था, आगे पूरा बिल्डिंग गिर रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फिर सुबह 9 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए ट्रेन के लिए कि अब यहाँ पे रहना अच्छा नहीं है। तो हम लोग रोमानिया के लिए निकल गए, जो कि इंडिया बोल रहा था कि रोमानिया, हंगरी, पोलैंड कहीं पे भी निकलो। तो उस टाइम पे हम रोमानिया के निकले थे, बट जो ट्रेन वालों थे वहाँ पे खार्किव और राखीव होते जाती है, तो वहाँ पे क्या हो गया था, फायरिंग हो रही थी, तो हमें ट्रेन वगैरह रोक दिया 2-2.5 घंटे तक, सायरन वगैरह बजा के। वहाँ से एक चीज़ और बताइए, जैसे कि यहाँ पे मीडिया के माध्यम से ही दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे जिसके घर पे झंडा भारत का दिखेगा तो वहाँ पे कुछ नहीं थी कर। अभी का सिचुएशन ये है, जब मैं निकली थी तब कुछ नहीं था, ना इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रिस्पॉन्स दिया था और ये कह दिया कि तुम लोग पोलैंड बॉर्डर जाओ। लास्ट में ये बोल रहे हैं कि आप लोग पोलैंड में मत जाओ, आप लोग खाना वगैरह लेके बॉम्ब शेल्टर में आप रह लो, जो कि बंदा ऑलरेडी पोलैंड पहुंच चुका है। आपको पहले बताना चाहिए था ना कि हाँ आप अभी मत जाओ, आप मतलब जहाँ पे हो वहीं पे सेफ़ रहो, जैसे हो जाए। कैसे सेफ़ रहे जहाँ की हर जगह बॉम्ब ब्लास्टिंग हो रही है, तो हम नहीं रह सकते। फिर हम लोग रोमानिया के लिए जा रहे थे तो अचानक ट्रेन का रूट बदल गया, क्योंकि वहाँ पे एयर अटैक हो रहा था। तो हम लबीब चले गए। लबीब से पोलैंड जाने तक हमें कम से कम कितना 30 किलोमीटर चलना पड़ा, ऊपर से पैदल चलना पड़ा, ऊपर से कितना 1.5-2 घंटा हमें कैब में जाना पड़ा। बहुत मुश्किल से 3 दिन से ना हमने खाया था ना पिया था, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था वहाँ पे मतलब जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे कुछ खाने वाने का व्यवस्था कुछ ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं था, कुछ भी व्यवस्था नहीं था। और मैं अकेली थी, लाइक मेरे वो चली गई, मतलब हम लोग जैसे बॉर्डर क्रॉस किया, बहुत मुश्किल से, लाइक 3 दिन लग गया हमें बॉर्डर क्रॉस करने में। जैसे मैं उधर बॉर्डर क्रॉस किया, मतलब कुछ पोलैंड के आर्मी वगैरह थे, उन्होंने हमें खाने के लिए दिया, कुछ ब्लैंकेट्स दिया, मतलब रहने के लिए अच्छे से दिया। फिर मैं बाहर जाके वहाँ के आर्मी से पूछी यहाँ पे इंडियन कैंप कहाँ है, मतलब इंडियन एम्बेसी का। दे वाज लाइक कि आई डोंट नो। और मैं अकेली में कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसी टाइम घर पे कांटेक्ट किया कि मम्मा पापा ऐसे ऐसे हालात है, मैं बहुत फंस गई हूँ बुरी तरीके। ऑब्वियसली पैसा नहीं है, फंसेंगे ही। फिर मैंने वहाँ से क्या किया कि वहाँ से व्हाट्सएप से आपको मतलब जैसे कि आप आई वहाँ से, तो गवर्नमेंट के द्वारा टोल फ्री नंबर 24 जारी किया गया, तो कुछ किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया, किसी ने भी मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। आप देख सकते हो, सीधा मेरा कॉल रिकॉर्ड देख सकते हो, मेरा मैसेज वगैरह सब कुछ देख सकते हो, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। आपने कॉल किया, पोलैंड किया, रोमानिया किया, लवीव किया, खार्किव, जो तो आप दिखा सकते ऑब्वियसली दिखाएंगे। और उसके बाद से किसी ने, मतलब होता है ना कि अब बॉर्डर पे पहुंच गए, कोई हेल्प नहीं है, कोई इंडियन बंदा नहीं है कि हाँ बंदा किसी से हेल्प मांगे। अकेली पड़ गई थी। और वहाँ पे जैसे हम लोग को बॉर्डर क्रॉस करने में, ट्रेन चढ़ने में बहुत मारपीट भी हुई, हमें बहुत पिटाई मिली। मतलब आपको भी
पिटाई? ऑब्वियसली वहाँ पे कोई किसी को नहीं देख रहा था। वहाँ पे सबको अपनी जान के पड़ी थी, कोई किसी को नहीं देख रहा था। जैसे कि कोई लड़ रहा है, भाग रहा है, वहाँ पे फायरिंग हो रही है, फायरिंग शूट हो रही है, जहाँ पे रश हो रहा है वहाँ पे फायरिंग कर रहे, खुद यूक्रेनियन वो फाइटिंग कर रहे थे मतलब। और हम लोग भाग के बंकर में जा रहे थे, कभी कहीं छुप रहे थे, कहीं छुप, बहुत सिचुएशन मतलब वर्स था वहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे फिर पोलैंड से मैंने वार्सा जाने की सोचा, क्योंकि वहाँ पे फ्री टैक्सी दे रहे थे, पैसा नहीं था तो फ्री ही यूज़ करेंगे। फिर उन्होंने वार्सा तक छोड़ दिया, मतलब एटलीस्ट एक रात गुजरने के लिए एक जगह मिल गई, होटल में ले लिया। फिर उसके बाद मैंने घर वालों से, जैसे पापा जी वगैरह, उन्होंने कहा वीडियो बनाओ, एक एटलीस्ट सरकार कुछ तो हेल्प करेगा। तो मैंने वेट किया, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं है। मैंने इंडियन एम्बेसी भी कॉल किया था, उनका क्लोज था इंडियन एम्बेसी, संडे को था। फिर मैंने सब जगह मैसेज किया कि एटलीस्ट मुझे कोई हेल्प करो, किसी ने नहीं किया। फिर मैंने खुद से वहाँ वार्सा से पापा मम्मी को बोल के टिकट करवाया। टिकट करवा से फिर वहाँ पोलैंड से दोहा, दोहा से दिल्ली आई। वो भी 14 घंटा 15 घंटा का ट्रांजिट था वहाँ दोहा में। फिर दिल्ली आई तो वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे बिहार सरकार का कुछ इन्होंने ऑलरेडी फैसिलिटी रखा है। फिर उनसे मिले, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, मतलब बहुत थैंक यू फॉर दैट। उन्होंने इतने अच्छे से मुझे ट्रीट किया, एक बच्चे की तरह रखा, उन्होंने समझाया, हौसला दिया, स्ट्रॉन्ग बनाया। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको घर भेज देंगे सही सलामत, आप कोई टेंशन ना लीजिए। फिर वहाँ से मुझे पटना का फ़्लाइट करवाया, पटना करवा के फिर हम 6-7 बच्चे थे एटलीस्ट, वो दूसरे फ्लाइट से जो एयर इंडिया रोमानिया से आया था वहाँ से थे। तो हम वहाँ पे मिले, फिर पटना आए। फिर वहाँ पे भी लोग बहुत अच्छे थे। फिर उन्होंने मुझे पर्सनल स्कॉर्पियो मुझे अकेले पटना से घर के मतलब गेट तक उन्होंने छोड़ दिया। मतलब जैसे वहाँ से आप पटना आई और पटना आने के बाद सरकार के द्वारा कोई किया कि आपसे कोई मैसेज कांटेक्ट करने की कोशिश की, आप सही सलामत पटना पहुँचे या नहीं, ऐसे कोई मैसेज? नहीं, ऐसा कोई मैसेज नहीं आया, नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, अभी तक आपसे यहाँ के स्थानीय मतलब जो भी जनप्रतिनिधि हैं, कोई आपसे भेंट करने की कोशिश किया, आपसे कोई कांटेक्ट? नहीं, अभी कोई नहीं। जैसे कि अंकल जी, आपकी बेटी वहाँ पे फंसी थी, तो आप उसके बाद आपका हालत मतलब कैसे आप सुन के वहाँ का? मैंने वहाँ पहुँचने के लिए जो हालात था, हम लोग की बहुत बुरी हालत थी। वहाँ का हालात हम लोग टीवी पर देख रहे थे और बार बार ये हम लोग इसको फोकस कर रहे थे कि तुम ऐसे करो ऐसे करो। बहुत सिचुएशन ख़राब होने के कारण हम लोग लास्ट स्टेप लिए कि इससे वीडियो एक मंगाएं कि वहाँ से वीडियो दो, ताकि मैं यहाँ सोशल मीडिया पर इसको फेस कर सकूँ। और सोशल मीडिया पर जैसे ही हम लोगों ने फेस किया, उसके बाद में भारत सरकार ने और बच्चों को लाने के लिए कदम उठाया। इसके लिए मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ताकि और भी बच्चे जो फंसे हुए वो तो कम से कम वापस आ जाएँ। तो हम लोग की रात का नींद, खाना पीना और बहुत बुरी हालत थी कि बच्चे हमारे कैसे भी आ जाएँ। ये तो हालात थी, हम लोगों को भी समस्या बहुत था। जब भी हम लोग वीडियो से इसको मैंने देखते थे तो इसकी हालत इतनी दयनीय थी, बहुत काफ़ी दयनीय थी कि बहुत इसके चेहरे पर किसी प्रकार मुरझाया हुआ चेहरा, पूरा मतलब कि चेहरा सूखा हुआ है, बॉडी कंस्ट्रक्शन का एकदम तकलीफ़ से बोल रही थी। तो हम लोग को भी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रहा था। जब ये यहाँ आई तो वहाँ की जो सिचुएशन इसका देख रहे थे और अभी जो इसका चेहरे पर और जो खुशहाली हम लोग देख रहे हैं, कुछ अलग ही भिन्न प्रकार का दिखाई दे रहा है। अभी तक आपकी बेटी से कोई मिलने के लिए? जी नहीं, अभी कोई प्रतिनिधि लोग नहीं आए हैं। जो भी है ये सोशल मीडिया के ही द्वारा अभी तक सब सारे टीवी न्यूज़ चैनल पर चल रहा है। यही लोग का धन्यवाद है कि जो अभी तो चल रहा है। अभी कोई हमारे प्रतिनिधि लोग नहीं आए हैं, सांसद हो या विधायक जी हो, अभी तक कोई नहीं आया। भारत सरकार के द्वारा चाहे बिहार सरकार के द्वारा टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, इसके बावजूद भी अभी हम लोग तो इसके लिए मतलब कि बहुत सा कोशिश किए हैं। जैसे कि वहाँ दिल्ली एम्बेसी में भी बात किए हैं, आपको उधर भी एम्बेसी में बहुत जगह बात की, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं मिला। तो हम लोग लास्ट स्टेज यही देखें कि अब इसको वहाँ रोकना ठीक नहीं है, तो हम लोग अपने स्तर से इसको रिकवरी करवाएं। आप मतलब जैसे कि जितना भी वहाँ पे छात्र फंसा, छात्राएं फंसी है, क्या कहिएगा उन लोगों के लिए? बस इतना ही कहूँगी कि उनको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करिए, उनके फैमिली के पास लाके उनको अच्छे सही सलामत रखिए, क्योंकि उन सब सारे बच्चे मम्मा पापा की जान बच्चे होते हैं। बस उनके बच्चे घर सही सलामत आए और इंडिया सरकार बस इसी पे ज़्यादा फोकस करे और एक भी बच्चे वहाँ पे ना रहे, क्योंकि सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो गया है कि कभी भी कुछ हो सकता है। मतलब बस सही सलामत अपने इंडिया बुला ले। वहाँ का हालात मतलब अपने आँखों से और सामने देखा, कैसा हो दर्दनाक सी? ऑब्वियसली आपने सामने देखा है तो बोल रहे हैं ना कि हाँ
मौत को देख के बस आ गए। अब- ऐसा लग रहा था कि अब नहीं बचेंगे, बस आ गए भगवान अब के। अभी भी आपको मतलब थोड़ा जैसे कि आप रिलैक्स हुआ होगा, लेकिन डर अंदर से डर तो है अभी। यहाँ पे कोई हॉर्न वगैरह सुन रहे हैं तो लग रहा है हमें सायरन सुनाई दे रहा है, मतलब भाग रहे हैं इधर उधर, ऐसा फील हो रहा है अभी भी, क्योंकि 8 दिन इतना आसानी से जाएगा नहीं। अभी भी पूरा बॉडी शिवरिंग कर रहा है, मतलब खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सिचुएशन है सबका। आपको मतलब जैसे रास्ता में वहाँ से जब आप चली पटना के लिए आई, तो उस टाइम में कोई खाने वाने का जैसे कि व्यवस्था नहीं, बस बिहार जो वहाँ पे दिल्ली पे थे वहाँ उन्होंने खाने के लिए कुछ चिप्स वगैरह पानी वगैरह दिया था। फिर उसके बाद आ गए हम अपने घर पे। जो ड्राइवर थे उन्होंने नाश्ता करवाया, मैंने कहा मैं पे करती हूँ, नहीं उन्होंने कहा मैं ही करता। फिर अच्छे से उन्होंने खातिरदारी की, घर तक ला के छोड़ दिया उन्होंने। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।